इंसान के साथ राजों की दुनिया में खुश आमदीद। सीजन 1 किस्त 3 सब्र का राज। सदियों से जानवर इंसान को देखते आए हैं और हर एक ने एक राज देखा। अगर जानवर बोल सकते तो वो इंसान के बारे में क्या कहते? मैं हूं ऊंट, सहरा मेरा घर है, रेत मेरे कदमों की साथी है। सदियों से मैंने इस सहरा में हजारों काफिले गुजरते देखे हैं। ताजिर, मुसाफिर, सिपाही और ख्वाबों के पीछे चलने वाले इंसान। हम जानवरों में भी बहुत सी सिफात होती है, मगर इंसान में वही सिफात कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती है। एक दिन मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मुझे इंसान के अंदर सब्र का एक अजीब राज दिखा दिया। आइए सुनिए इंसान के सब्र का राज। वो एक तूफानी दिन था। आसमान पर गर्द के बादल उठ रहे थे, हवा तेज हो रही थी, रेत के जर्रे हवा में उड़ रहे थे। काफिला आहिस्ता आहिस्ता सहरा पार कर रहा था। मैं भी इस काफिले का हिस्सा था। मेरे ऊपर सामान लदा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे तूफान बहुत दीद है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं। सब्र मेरी फितरत है। मगर इस काफिले में एक नौजवान इंसान भी था। वो पहली बार सहरा का सफर कर रहा था। गर्मी इसे थका रही थी, तूफान इसे डरा रहा था। कई बार वो राख जाता, कई बार उसकी आंखों में मायूसी नजर आती। एक लम्हा ऐसा आया जब वो रेत पर बैठ गया। मैंने सोचा शायद ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा, मगर फिर इसने आसमान की तरफ देखा। दूर उफक पर नखलिस्तान की हल्की सी झलक नजर आ रही थी। इसने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। इसके कदम कमजोर थे, मगर उसका इरादा मजबूत था। वो दोबारा चलने लगा। मैंने दिल में सोचा, मैं भी तो सब्र करता हूं, मैं भी रेत, प्यास और धूप बर्दाश्त करता हूं। मगर फिर मुझे एक फर्क नजर आया। मेरा सब्र फितरत का हिस्सा है, मगर इंसान का सब्र उम्मीद का हिस्सा है। मैं चलता हूं क्योंकि मुझे चलना होता है, मगर इंसान चलता है क्योंकि वो मंजिल पर यकीन रखता है। कुछ देर बाद तूफान थम गया, सहरा खामोश हो गया और काफिला नखलिस्तान तक पहुंच गया। लोग पानी की तरफ दौड़ने लगे, मगर मैं इस नौजवान को देख रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इस लम्हे मुझे इंसान का राज समझ आया। हम ऊंट सब्र करते हैं क्योंकि ये हमारी फितरत है, मगर इंसान सब्र करता है क्योंकि इसके दिल में ख्वाब होते हैं। और जब इंसान ख्वाब के साथ सब्र करे तो वो सहरा ही नहीं, तारीख भी पार कर लेता है। तब मुझे एहसास हुआ, जानवरों में ये सिफत फितरत है, मगर इंसान में यही सिफत तकदीर बन जाती है। मैं ऊंट हूं, मैं सहरा का सफर कर सकता हूं, मगर इंसान वो सब्र के साथ अपनी तकदीर का सफर तय करता है। और यही है इंसान के साथ राजों में से तीसरा राज, सब्र का राज। और अब दरख्त गवाहान की इस कहानी का ये बाब यहाँ खत्म होता है। लेकिन याद रखें, इंसान के राज अभी खत्म नहीं हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें ब्लेस करना मत भूलिए। बेल द चैनल यानी बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली कहानी की खबर आप तक फौरन पहुंच जाए। लाइक द वीडियो। अगर आज का राज आपको दिलचस्प लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक्सप्रेस योर थॉट्स यानी कमेंट्स में अपनी राय, सवाल और ख्याल जरूर लिखिए। सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप दरख्त गवाहान के अगले गवाह से भी मिल सके। शेयर द स्टोरी और उस कहानी को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि दरख्त गवाहान पर अभी बहुत से गवाह बैठे हैं और हर एक ने इंसान का एक और राज देखा है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। देखने का शुक्रिया करना ना भूली।